बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप न्यूज़ टुडे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे या नहीं, अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम ज़ेर समात है। चीफ जस्टिस खुद इस केस की समात कर रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस को सुन रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन मसरूफियात के बायस इस केस की समात नहीं कर सके। इस टाइम पे ये समात क्यों होने जा रही है? आज एक अहम मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुई और इस मुलाकात के बाद इस केस को समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन एक पेटिशन तैयार की और उस पेटिशन में लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया गया जिस फैसले के बायस जो है इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हो सका। 54 दिन के अंदर शेड्यूल जारी होना था, कल आखिरी दिन है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस तमाम मामले पर स्टे दे दिया था। वो भी पीटीआई ही की दरखास्त आई थी जिस पर स्टे मिला। अली जफर साहब लाहौर हाई कोर्ट गए थे और लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दी थी कि जो इलेक्शन आरओज़ हैं, रिटर्निंग अफसरान हैं, वो जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होना चाहिए। और इस बुनियाद पर जस्टिस बाकिर अली नजफी ने फैसला दिया और फिर सोमवार वाले दिन लार्जर बेंच तरतीब दे दिया जो इस केस की समात करेगा। लेकिन इस सारे मामले में चूंकि एक स्टे आ चुका था, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल नहीं जारी कर सकता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोपहर के रोज़ मीटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाया। अटॉर्नी जनरल भी उस मीटिंग में मौजूद थे और फिर उस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक पेटिशन तैयार की जो कि फाइल कर दी गई, जिसमें हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच रात के इस पहर इस पर समात कर रहा है। हंगामी तौर पर यह समात हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी का जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले दिया गया था इन आम इंतखाबात के हवाले से, उसे बरकरार रखेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से क्यों दरख्वास्त दायर की गई, क्या मामला इलेक्शन डिले की तरफ भी जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ यासीन आज़ाद साहब होंगे, सीनियर कानूनदान हैं। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के। दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। बाद में हमें जहांगीर जदून साहब कोशिश करेंगे ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं जो यासीन आज़ाद साहब हैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। यासीन आज़ाद साहब, आज एक पूरा दिन हंगामा चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट में अचानक, आपको पता है कि इससे कबल जो समात हुई थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब इमरान खान साहब दौरे इक़्तिदार में थे और वोटिंग नहीं हो रही थी तो रात गए अदालतें खुली। आज फिर से रात को अदालतें खसूसी तौर पर खोली गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को घर से बुलाया गया है और आम इंतखाबात के हवाले से समात हो रही है। तो किस तरह से देखते हैं, अदालत क्या फैसला कर सकती है? सर, तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ ये था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए बशमूल पीटीआई के, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि पीटीआई वालों ने पिटीशन क्यों फाइल की। इसकी वजह सकते हैं। लोअर हाई कोर्ट को भी स्टे देने से पहले ये देखना चाहिए था कि ये डेट फिक्स की पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की थी 8 फरवरी की, और उनकी बाहमी रजामंदी से ये डेट मुकर्रर की गई थी। इससे पहले भी हम लोग यही कहते आए हैं कि पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, केपीके का नहीं हुआ, एक लंबी चौड़ी बहस करते रहे, मामला अदालतों में भी गया, अब आपके सामने की पोजीशन है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑनरेबल लोअर हाई कोर्ट का ये फर्ज नहीं था कि वो ये देखते कि ऑर्डर सस्पेंड कराने के लिए उनके पास आया, वो उसका केस बनता भी है या नहीं बनता। बहरहाल हो गया और फिर मामला उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया, ये जानते हुए भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 17 दिसंबर से पहले अपना शेड्यूल देना है, आईनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरी करनी है। आपने स्टे दे दिया और उसके बाद ऑप्शन यही हो गया था कि अब जो है शेड्यूल आना काफ़ी हद तक मुश्किल है। ज़ाहिर स्टे की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। इस मामले में भी एक दफ़ा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, उनसे बातचीत हुई और आगामी तौर पर जो है ना पिटीशन दाखिल की गई। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अभी अपने इब्तदाई गुफ्तगू में जो आपने ये कहा कि इससे पहले भी वो अदालतें खुली हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज की अदालत का खुलना मेरे नज़दीक इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जस्टिस फैज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, और दूसरा ये है कि अगर
किसी वजह से लोअर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया जाता। आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करता है। तो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मामले को टेकअप नहीं करता, तो जो आईनी रिक्वायरमेंट थी 54 डेज की, वो पूरी हुई मुश्किल नज़र आती थी, और फिर एक दफ़ा इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि बर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को इंटरटेन किया, और मुझे उम्मीद है कि लोअर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको ठीक। वो सस्पेंड करेंगे हियरिंग के बाद, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात की इजाज़त होगी कि वो आज ही शेड्यूल दे या कल दिन को दे दे, क्योंकि हारून रशीद 17 साहब, दिसंबर जी से जी जी, पहले पहले हारून आपको पूरा रशीद साहब, शेड्यूल देना है। आपके तरफ बढ़ूंगा। क्या समझते हैं आपके लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी ने ये ऑर्डर क्यों किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर मौजूद था जिसपे वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, तो हाई कोर्ट के जज की जानिब से ये स्टे देना, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये स्टे उनको नहीं देना चाहिए था। जब एक डेट आ गई है और एक शेड्यूल भी आने वाला है, ये आ चुका है, उसके मुताबिक इलेक्शन जरूरी है और इलेक्शन होने चाहिए। इस तरह से तो डिले होगा, और हाई कोर्ट के आर्डर से अगर डिले होता है तो सारा प्रोसेस ही जो है उसमें खलल पड़ेगा। तो हाई कोर्ट को इस तरह का आर्डर करना नहीं चाहिए था। आज भी जस्टिस आमिर फारूक ने एक ऑर्डर किया है जिसमें हल्का जो है 35 और 36 उसकी हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया है। 10 से 12 दिन लगते हैं हल्का बंदी दोबारा करने में। तो सर ये आमिर फारूक साहब के इस ऑर्डर को कैसे देखती है बार? डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि ये सारे जो ऑर्डर्स हो रहे हैं इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकता है। तो इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए। जो भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है वो कम से कम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कोई डायरेक्शन देते तो अलग बात। तो यासीन आज़ाद साहब, आप देखते हैं कि इस तमाम मामले में कहीं आपको कोई साजिश का आंसर भी नज़र आता हो इलेक्शन डिले के हवाले से? चीफ जस्टिस ने बड़ा रोका हुआ था मीडिया को कि इस पे आपने बात नहीं करनी, कोई चमक गोइयाँ नहीं होंगी, लेकिन अचानक से अदालतों की जानिब से ऐसे ऑर्डर्स आना, इससे पहले इलेक्शन कमीशन पूरा वो टाइम गुजार चुका है, बिल्कुल आखिरी दिन पे जाकर इलेक्शन कमीशन हंगामी हालत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करता है। तो पहले भी सर ये काम हो सकता था। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इस बात की इतला तो नहीं थी ना कि लोअर हाई कोर्ट से कोई स्टे आ जाएगा। पर मज़े की बात यह है कि लोअर हाई कोर्ट से स्टे आने के बाद आप मामला रेफर कर रहे हैं लार्जर बेंच को। लार्जर बेंच का रेफर करने का मतलब ये था कि मज़ीद डिले करें इस मामले को, और अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये निकला कि लार्जर बेंच भी 18 तारीख के लिए बना दी गई। अब 18 तारीख तक अगर आप वेट करते लोअर हाई कोर्ट के फैसले के चैलेंज नहीं करते, तो 18 के बाद जो 54 डेज की रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हुई नज़र नहीं आती। उससे इलेक्शन शेड्यूल बुरी तरह से डिस्टर्ब होता। मैं ये कहता हूँ कि हमारी अदालतों को किसी किस्म का कोई स्टेप लेने से पहले देखना चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है। कोई आदमी पिटिशन लेके चला गया और एक डेट इलेक्शन का शेड्यूल मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो फिर ये स्टे देने की मेरे नज़दीक ज़रूरत नहीं थी। और आज दिन को भी मैंने एक जगह ये बात कही थी कि लोअर हाई कोर्ट ने गलत किया, केस बनता नहीं था और स्टे देना नहीं चाहिए था, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तय किया। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ को फाइनली तय कर लेता है कि पार्टीज़ की मर्जी से कि 8 तारीख को फरवरी को जाके इलेक्शन होगा, हम पहले ही लेट हैं। तो इस मुल्क को जो मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं बनाना चाहिए। और पीटीआई भी कहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के एक अहदेदार ने वो पिटीशन फाइल क्यों की। आज अली जफर साहब का बयान मैंने देखा। अली जफर साहब ने कहा कि हम हाई कोर्ट से वो पिटीशन अपनी वापस ले लेंगे, लेकिन वो लेनी थी तो पहले ही ले लेते, आज ही ले लेते दिन को, जो उन्होंने नहीं ली। अभी मैं ये समझता हूँ कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट का आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज अगर आज कोई ऑर्डर आता है, ठीक। एक वाज़ेह ऑर्डर हो, और मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि मैं हारून साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा कि पीटीआई को इतनी क्या उजलत थी? यही पीटीआई थी जिसने हम 2013 में जब इलेक्शन हुए तो उसे आरओ का इलेक्शन कहा था, उस टाइम जुडिशल ऑफिसर तैनात थे। अब जो है दोबारा से जुडिशल ऑफिसर्स की दरख्वास्त की जा रही है। पीटीआई मौक़िफ़ बदल रही है इस हवाले से, क्यों नहीं सेटिस्फाई हो पा रही इस तमाम मामले पर?
मेरे ख्याल में पीटीआई डिले करना चाहती है, और पीटीआई को पता है कि जो हालात है मुल्क के और जो उनकी पार्टी की पोजीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो इलेक्शन विन कर सके, और उनको एक सामने नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन लूज करेंगे, जिस वजह से वो डिले करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की पिटीशंस फाइल करते हैं जिसमें हाई कोर्ट भी यानी कि गलत ऑर्डर पास करती है कि एक प्रोसेस होना है जो ठीक। कि जरूरी है, इलेक्शन होना तो बहुत जरूरी है। अहमद अवैस साहब ने जज हमें ज्वाइन किया, मैं उनसे यही सवाल रखूंगा। अहमद अवैस साहब, पीटीआई को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो लाहौर हाई कोर्ट जाए, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स पर, आरओ ऑफिसर जो के लगने थे उन पर एतराज करें और फिर पूरा इंतखाबी अमल ही इसके नतीजे में रुक जाए? और जनाब ये तो सवाल ये है कि ये जो कुछ हुआ है, अगर ये तो कोई एक दिन पहले तो नहीं ना हुआ कि इलेक्शन की शेड्यूल की टाइम के ऊपर उन्होंने ये दानिशा तौर पर कोई ऐसी बात की है। ये पिटीशन तो जो है दायर हुई है 6 तारीख की, 7 तारीख को वहां पे पहली हेयरिंग हुई है। आप देखें तो सही जरा उसको, क्यों इतनी लंबी डेटें डाल के वो बैठे रहे जज साहब उनके, और यानी 7 से 13 को तारीख दे रहे हैं, 13 को फिर वो रेफरेंस दे रहे हैं, कर रहे हैं कि ये लार्ज बेंच बना दो, सस्पेंड कर रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं किया इन्होंने? ये अजीब तमाशा बनाया होगा ना। आप देखिए तो सही ना, अगर पीटीआई की इंटेंशन होती तो वो ये बात इतनी देर से पहले क्यों करते? नहीं, वैसे वो तो इतराज एक किया क्यों सिंपल गया बात है? क्यों चाहते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स ना कराएं, जुडिशियल ऑफिसर्स कराएं? क्या हो रहा है? ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है पाकिस्तान के अंदर, और पीटीआई के कारिंदों के साथ और उनकी लीडरशिप के साथ, और पुलिस क्या कर रही है? ये आपको नजर नहीं आ रहा किसी को? सर 2013 में जब जुडिशियल ऑफिसर्स ने इंतखाबात कराए थे तब भी आपने कहा था ये आरओ इलेक्शन है। तो जब गलत होंगे तो कहे जाएंगे, कोई भी कहेगा। तो इसका मतलब है ब्यूरोक्रेट्स कराएं या जुडिशियल ऑफिसर्स कराएं, इसमें दोनों जब गलत होंगे तो फिर किसी तीसरी? जुडिशियल कराए, जुडिशियल ऑफिसर हो या वो ब्यूरोक्रेसी हो, फिर इलेक्शन करवाए जाएं। नहीं अहमद अवैस साहब, किसी पे तो एतबार करना होगा ना, या ब्यूरोक्रेसी पे करें या जुडिशियल ऑफिसर्स पे करें। जब जुडिशियल ऑफिसर ने 2013 में कराए तब भी धांधली का रोना हुआ, अभी धांधली पहले ही एज्यूम करके कि धांधली होगी, आप लोग कोर्ट जा रहे हैं जैसे पूरा इंतखाबी अमल रुका है। आपको नजर नहीं आती है तो और बात है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक तरफ जो है एक भगौड़े को, एक कॉन्विक्ट को बेल भी ग्रांट कर दी जाती है, उसको सारे केसेस में से बरी भी कर दिया जाता है, और उसको पब्लिक मीटिंग में अटेंड करने की इजाजत दे दी जाती है। दूसरी तरफ पीटीआई के लोगों को कॉरम मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी जाती। वो आपको नजर नहीं आ रहा वो क्या हो रहा है? उस पर हम आवाज उठाते हैं बिल्कुल, और उस पर शोज भी करते हैं हम, लेकिन राइट नाउ जो मामला है पूरा इंतखाबी अमल जो है आप ये कह सकते हैं उसकी बाइस रुक जाना था आपकी दरखास्त के बाइस। हमारी दरखास्त इतनी ताकतवर हो गई तो बेचारे अपने आप के जान बचा लेते हैं, उनकी तो खवातीन तक जेलों में है। तो अब क्या आप समझते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स अगर ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे आरओ की, तो वो इलेक्शन 22 नहीं होगा, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा या नहीं होगा? ये बात नहीं है। सवाल ये कि एक पिटीशन दायर हुई है, इसको बर वक्त फैसला करके खत्म करते। ये क्या तमाशा किया गया? ये भी एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी पे आपका एतमाद क्यों नहीं रहा? हमारा एतमाद किसके ऊपर हो? क्या कर रही है ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर? तो आप क्या कर रही है पुलिस? सर अदालतों पे भी आप लोग ये इल्जामात लगा रहे हैं, अदालतों के हवाले से भी कह रहे हैं। अदालतों के ऊपर अदालतें, हम कोई अदालतों में इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हम तो अदालत में जाके कह रहे हैं कि तो खुदा के लिए कानून और बाला जो है जो आइन की बात। सर इमरान खान ने जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा कि इनसे मुझे इंसाफ कभी नहीं मिल सकता। आमिर फारूक सब क्या कर रहे हैं? आमिर फारूक ने कैसे बेल ग्रांट कर दी, वो नहीं नजर आई आपको? तो सर किसी पे तो पीटीआई को एतमाद करना होगा, या ब्यूरोक्रेसी पे कर ले या जुडिशियल सिस्टम पे कर ले। जब एतमाद की बात कोई नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे एतमाद। ये क्या बात हुई? तो हमें जबरदस्ती एतमाद करवाया जाएगा हमारे से? ठीक नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हीटेड डिबेट चल रही है, हम इस हवाले से यासीन आज़ाद और हारून रशीद साहब से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे, फिर अहमद अवैस साहब की जानिब आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले की समाअत करी है। अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपको लाइव बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, उनसे जानेंगे। यासीन साहब, क्या समझते हैं कि राइट नाउ जिस तरह से पीटीआई कह रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो हम किस तरफ जाएं, किसके आगे दरख्वास्त करें? हमारा बुनियादी हक था, इस वजह से ही हमने दरख्वास्त दायर की है। सर, आज मैंने पहली दफ़ा अहमद अवैस साहब को काफ़ी गुस्से में देखा, और ज़ाहिर है कि उनका अपना हक है जो कहना। लेकिन एक बात मैं भी ये पूछता हूँ कि 2018 में जो कुछ हुआ था उसके मतलब कि अब पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में इन्होंने कभी इस तरह के आवाज़ बुलंद नहीं की, ये जानते हुए भी कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए, कौन लोग लेके आए, ये सारा उनको पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना, क्या 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई अपॉर्चुनिटी दी थी? क्या पाकिस्तान की तारीख में आज दिन तक किसी आदमी के खिलाफ केस बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटर जज मुकर्रर किया गया? नहीं किया गया। क्या किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जेआईटी के सामने आपने पेश नहीं किया? तो उन्होंने तो कानून का एहतराम करते हुए जेआईटी के सामने भी जाके पेश हुए। सर, लेकिन दिस डजंट जस्टिफाई कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ दोबारा से इस तरह का सलूक हो। इसको हमने दुरुस्त करना है। अगर उस टाइम गलत हुआ था तो अभी भी समझे कि गलत हो रहा है। मेरा अपना जाती मौक़िफ़ ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, और ये कह देना कि ये लाडला हो गया, ये हो गया, इसका फैसला पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे उन्होंने करना है कि वो कौन सी जमात को मैंडेट देते हैं और कौन सी जमात को मैंडेट नहीं देते। और मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी यही है कि जब पाकिस्तान के अवाम किसी पार्टी को इलेक्ट करके भेज देते हैं तो उसको पूरे 5 साल पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैंने तो 2012 में भी देखा, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारग किया, बाद में नवाज शरीफ साहब को किया, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही थी, उनको कभी जजिस गेट से कभी अंदर नहीं जाने दिया गया। वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नहीं जाने दिया गया। तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो केस था, जजिस गेट से गए, मर्सिडीज गाड़ी में गए, तो उस वक्त हम जज्बाती नहीं हुए। आज क्यों जज्बाती हो रहे हैं? तो मैं ये सिंपल ये कहता हूँ कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। हमें अपने इदारों पे एतमाद करना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो फिर प्रोटेस्ट करने का तो राइट हर आदमी को है। और हम भी ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। योर पॉइंट वेल टेकन। हारून रशीद साहब, आप समझते नहीं हैं कि पीटीआई जो एतराज़ात उठा रही है, जो उसके ग्रीवियंसेस हैं, बड़े जेन्युइन किस्म के? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीवेंस उनका यही है कि उनका इलेक्शन नहीं बनता, और इस वजह से देखे ना इतना नाजुक सर कैसे नहीं बनता? मतलब अभी राइट नाउ इमरान खान साहब की मकबूलियत क्या नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मकबूलियत तो इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा कि उनकी मकबूलियत है या नहीं है। उसकी बात हम नहीं करते। अगर वो समझते हैं कि उनकी मकबूलियत है तो फिर वो एतराज न करें और इलेक्शन होने दें। जब तक इलेक्शन हो जाएगा, आप आज शेड्यूल आना था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफका तौर पर सारी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में ले बड़ा गई। जेन्युइन कंसर्न नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो उनकी पार्टी पे क्रैक डाउन कर रही है, अगर वही ब्यूरोक्रेसी रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे तैनात होगी तो क्या उससे फ्री एंड फेयर जो रिजल्ट्स हैं वो आप ऑब्टेन हो सकेंगे? क्या कहेंगे? फिर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, और उनके पास इख्तियार है कि वो किसी को भी रिटर्निंग ऑफिसर रख सकते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है। सर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मैं कोर्ट तो जाऊंगा ना, फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर भी करेगी। तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो में इलेक्शन हुआ था वो आपके सामने है। वो अगर जो बाकी अफसरान ने करवाया था तो उसमें क्या हुआ कि रातों रात उनके जो इलेक्शन के वोटर बॉक्स थे और जो जीते हुए थे वो सब हारे हुए थे, और इलेक्शन उनको दे दिया गया था। उस वक्त पीटीआई ने चूंकि हुकूमत बना ली थी इसलिए एतराज कोई नहीं किया, और बाकी पार्टियों को देखें उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया उस इलेक्शन को, इसलिए कि जमहूरियत को
तकवीयत पहुंचनी चाहिए और जमहूरी अदारे मजबूत होने चाहिए, इसलिए उन्होंने बर्दाश्त किया। अदरवाइज तो बाकी सारी पार्टियां अगर एजिटेट करती तो पीटीआई की हुकूमत तो फिर इससे पहले चली जाती। आज ठीक। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी, वो लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर की वजह से वो नहीं दे सकी, और ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने भी की है कि क्या जज साहब ने अपना हुकुम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की है और उन्होंने मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। तो ये चीजें अभी ऑर्डर में आ रही हैं, थोड़ी देर तक आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। डिसीजन भी अनाउंस हो गया, वो इस ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस काफ़ी भरम नज़र आए हैं और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज के हवाले से भी रिमार्क्स दिए हैं। ऑर्डर में भी इनको ऑर्डर का हिस्सा भी बनाया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने काफ़ी उजलत में ये मामला किया। और वेरी इंटरेस्टिंगली पीटीआई के वो पैटिशनर जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए, उनको तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। उमैर नियाजी साहब जो है वो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त की थी जिस पे स्टे मिला और चीफ जस्टिस ने कहा किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबात के अमल को धचका पहुंचाया गया, इंतखाबात के अमल को मुलतवी करने के लिए ये कुछ किया गया। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? उमैर नियाजी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हो गया सर। देखिए, ये उमैर नियाजी ने कोई गलत काम नहीं नाज़रीन, किया। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इलेक्शन शेड्यूल जारी कर सकेगा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस तमाम मामले पर स्टे दिया गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उजलत में इस केस की समाअत करके रात के टाइम ये बेंच बिठा के, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल जाना था और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से इलेक्शन डिले नहीं होंगे। आपको यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो गया है और अब मुमकिन तौर पर इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। अहमद अवैस साहब क्या तबसरा करेंगे इस पे? देखिए, उमैर नियाजी साहब ने कोई गलत बात नहीं की और ये कोई दरखास्त उन्होंने कल या शेड्यूल से कोई एक दिन या 2 दिन पहले तो दायर नहीं की। उनकी दरखास्त तो ये आई थी कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में से नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और ये 7 तारीख को पहला ऑर्डर ये कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने जज साहब ने आगे उसको 1 हफ्ते के लिए 13 तारीख के लिए रख दिया। 13 को उन्होंने ये सस्पेंड करके और लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया। इसलिए उमैर नियाजी साहब ने तो कोई बात भी गलत नहीं की। उन्होंने तो एक पिटीशन की है कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है उनकी निशानदेही की है। बहरहाल इस ऑर्डर को पढ़ा जाएगा तो उसके बाद इसका फिर ठीक तरीके से। यासीन आजाद साहब किस तरह से देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो गया? सर देखिए, मैंने तो सुबह ही कह दिया था कि इस फैसले अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्डर को सस्पेंड कर देगा। बिल्कुल क्लियर आर्डर था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन के मामले में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। 8 फरवरी की जो डेट मुकर्रर की गई उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का जो रजामंदी शामिल थी। फिर सदर पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुए, इलेक्शन कमीशन हुआ, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ को अपने आर्डर में क्लियर किया कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब को उस आर्डर का नहीं पता था? और यही वजह है कि अभी मैंने एक जुमला ये देखा कि क्या ये जुमला भी आ रहा है
कि क्या लोअर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया या नहीं किया, ये डिटेल ऑर्डर में पता चलेगा कि राइटिंग में उन्होंने ये ऑर्डर किया या नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी मुश्किल से जब इलेक्शन की बारी आई, इलेक्शन हो रहे हैं, आईनी एतबार से हम वैसे भी पंजाब के और KPK के इलेक्शन नहीं करा सके, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव नहीं लेता तो मुझे डाउट था कि कहीं इलेक्शन फिर दोबारा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मतलब सिर्फ इतना जुमला कहता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल और वक्त पे इलेक्शन कराने के लिए राइटली स्टेप लेकर इस आर्डर को सस्पेंड करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का मौका दिया कि वो विद इन टाइम अपना शेड्यूल दें। अब शेड्यूल आ जाना चाहिए, आज आ जाए या कल आ जाए, क्योंकि आपके पास 17 तारीख लास्ट डेट है 54 डेज़ के हिसाब से, तो 17 से पहले आपने शेड्यूल देना है। तो आज चूँकि आर्डर हो गया, इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में पहले से तैयारी कर चुका है शेड्यूल का, ये शेड्यूल आ जाएगा। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में पीसफुली फेयर इलेक्शन हो जाएं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारून जीती है रशीद साहब, आपसे जल्दी से जानना चाहूँगा, अब जो है चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर भी कर दिया है और बाकायदा कहा है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो इंतखाबी अमल में रुकावट बने? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी रुकावट हो। चीफ साहब ने भी तो ये भी ऑर्डर कर दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल आज ही दें। आज से मुराद आज की डेट में दें, रात 12 से पहले उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल देना है। और इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो एक एमिकेबली और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, और जो फिक्स डेट है उस पर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझते हैं कि इसके बाद कोई जो खदशात थे, जो हम देख रहे थे कि दहशतगर्दी के हवाले से इलेक्शन कमीशन में भी एप्लीकेशन हैं, वो तमाम खदशात जो है दूर हो गए हैं? उन खदशात की वजह से तो वैसे भी इलेक्शन नहीं रुकता। इलेक्शन एक रिक्वायरमेंट है और आईनी रिक्वायरमेंट है, जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट जा रही है, चल रही है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपने एक इलेक्शन करवाना है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके हवाले गवर्नमेंट। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम जो है हमारा ख़त्म हो गया है। आज एक बड़ा दिन था जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया है, और इस फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, इसमें कोई डिले नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो शेड्यूल जो है आज रात 12 बजे से पहले जारी करे, और इसके साथ उमैर नियाजी जो कि PTI के वकील हैं, इनको भी डायरेक्शन दे दी है, इनको तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है कि आप इंतखाबी अमल को डिरेल क्यों करना चाहते थे। जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था, उनके हवाले से भी डायरेक्शंस आई हैं और कहा है कि ऑर्डर इतनी उजलत में क्यों दिया गया है, क्या जज साहब किसी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना डिटेल जो जजमेंट है वो शॉर्ट ऑर्डर के बाद जारी करेगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।